यूरोपीय यूनियन की टीम हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुल करते The Europeans signed a trade deal with India. We did it. We delivered the mother of all deals. कनेक्शन दिखा रहा है कि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज अमेरिका को अकेला करने जा रही हैं, हमेशा के लिए अमेरिका को डुबाने जा रही हैं। ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में। अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने जो कालक मली है ना अपने चेहरे पर, वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। जो सो कॉल्ड ट्रंप का पीस बोर्ड बना है या बोर्ड ऑफ पीस बना है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स for 2 billion people. Yeah, and the European Union have agreed a landmark it's been trade described agreement. then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade. Would create a free trade zone of 2 billion people. ये है कि वो कह रही हैं कि this is mother of all deals for 2 billion people, जिसमें से दोनों साइड जो हैं वो बेनिफिट लेंगे. And this is also obviously the beginning, जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी. एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड. अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है. मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है. इंडियंस अब यूरोप जाएंगे. दिस इज मोबिलिटी ना. इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं. अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा. मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग. ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है. देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज. वो कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है. और 3 दिन से वो यहाँ पे है. जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है. आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही. जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया, अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा. तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं. पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया. एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं. उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा. तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए. तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है, इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें. कि अहम बात आपको बताने लगा कि वहां मईशत को किस तरह झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका. ये जो व्हाइट हाउस का फ्री लंच आपने देखा ना, उसकी कीमत का बिल आ गया है. और दे कौन रहा है? पाकिस्तानी कौन? डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में ये घुस गए अमेरिका के कैंप में. अब उसके नुकसानात देखें कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब हो गया. यूरोपीय यूनियन की टीम हिंदुस्तान पहुंच गई. अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत, जो कि अब $300 अरब से ज्यादा बढ़ जाएगी. ये भारत जो है बड़े तरीके से शतरंज की अपनी मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है टेबल पर. अमेरिका को छोड़ के 44 नए ममालिक में चले गए और यूरोप और भारत की मार्केट, जैसे फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड तो चले गए, इधर बर्तानिया भी जा रहे हैं, चीन. तो दूसरी तरफ ये 1.5-2 अरब की जो भारत की मार्केट है,
ये दुनिया का सेंटर पॉइंट बन गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब यूरोप में इस मुआहदे से इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी मसनूआत देखें ना, चावल, ये चमड़ा, ये जितनी भी टेक्सटाइल के मामले, ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये पहले ही यहाँ एक तो 150 यूनिट बंद हो चुके हैं, ज़्यादा बल्कि उससे, और ऊपर से भारत की आपको पता है फ्री ट्रेड से उनके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं लग रही, वो सारी कसर निकल जानी है, पीछे रहना क्या। आज तो चीन ने जो किया, चीन जिसकी हिमालय से ऊंची शहद से मीठी हमारी दोस्ती, चीन का सदर शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए क्या कह रहा है, अल्फाज सुने कि ये एक तो हमसाए हैं, दोस्त हैं और शराकतदार हैं। वो इसे अजदहे और हाथी के रक्स से तशबीह दे रहा है। 3800 किलोमीटर की सरहद है चीन और भारत की, 6 साल से कोई सरहदी झड़प नहीं हुई। अब दोनों के दौरे हो रहे हैं, दोनों की बराह रास्त परवाजें हो रही हैं, और वहाँ उनकी तजारत और सरमायाकारी के नए दौर शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे वो उधर जाके मिल के मुफ्त में $1 अरब भी दे के आ रहे हैं, अपनी फौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं। अब क्या है, बयानिया नहीं बन रहा, उधर सोशल मीडिया इनकी बस एक वाट लगा देते हैं इनके बयानी की। वो मुनीफ फारूक, रावी हसन, सुहेल वड़ाइच, ये जितने लोग मदद बेचारे करते रहे, बोर्ड ऑफ पीस में इनकी शमूलियत पे, वादी तीरा पे, ये सारे ट्रेंड टॉप पे जा रहे हैं। तनख्वाह देने वाले मुनीफ फारूक शुरू फारग है। अब यहाँ इस वक्त देखें ये क्या कर रहे हैं, गजा की पुरानी वीडियोस लगा के अपनी साख बचाने की कोशिश, सहाफ़ियों पर दबाव डालें जी इस मुआहदे को बेहतरीन मुआहदा करार दे। कैसे करार दे, गोबर को कैसे हलवा बनाया जाए। इन्हें कह रहे नहीं, आप इनको बताएं, मुआशी हालात बताएं, हमारी मजबूरियां बताएं, सोशल मीडिया पे बयानियां बनाएं। वो नाकाम हो चुका है। अभी तो बोर्ड ऑफ गजा पे इनकी जो सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल से सहाफ़ियों ने पूछा, भाई ये बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का जो आपने कहा कि काबीना की मंजूरी से, तो इजलास किस दिन हुआ भाई, कहाँ हुआ, कितने लोग शामिल? उन्होंने कहा मुझे बताने का हुक्म नहीं, न इजलास हुआ ना, सब आपको पता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो डील हुई है उसे सिर्फ एक समझौता कहना गलत होगा। ये है मदर ऑफ ऑल डील्स, और यही डील आज पाकिस्तान के मीडिया को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत और ईयू के बीच ये साझेदारी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट और सप्लाई चेन हर फ्रंट पर गेम चेंजर मानी जा रही है। यूरोप को मिला एक भरोसेमंद पार्टनर और भारत को मिला ग्लोबल पावर टेबल पर और मजबूत स्थान। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। कहीं इसे पश्चिम की चाल बताया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि भारत को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, तो कहीं ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये डील ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। असल में सच्चाई कुछ और ही है। आज भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। ईयू जानता है कि आने वाले दशक में अगर एशिया में किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो भारत है। यही बात पाकिस्तान के मीडिया को परेशान कर रही है, क्योंकि जहां भारत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सर्वाइवल में उलझा हुआ है।